बीते कल यानी 15 जनवरी को चाकुलिया विधानसभा में जो हुआ वो किसी एक पक्ष की जीत नहीं थी, वो हार थी कानून की और नुकसान था आम जनता का। कौन कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस तत्काल में कोई कार्रवाई नहीं करती है। चाकुलिया में जो आंदोलन हुआ उस पर जो भी दोषी पाए गए हैं उन पर तुरंत 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया गया है। पर उन लोगों का कहना है कि वो उस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि सच में वो लोग वो आंदोलन का हिस्सा नहीं है या फिर खुद को बचाव के लिए ऐसा बोल रहे हैं? विरोध करना गलत नहीं है, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, लेकिन कैसे? विरोध के नाम पर बीडीओ ऑफिस तोड़-फोड़ दी गई, सरकारी गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़-फोड़ दी गई, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुँचाया गया। अब सीधी-सी बात है, संविधान इसका इजाज़त नहीं देता। सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी दफ्तर या सरकारी संपत्ति को तोड़-फोड़ करना और ये सोचना कि ये सरकार का नुकसान होगा, तो नहीं, ये सरकार का नुकसान नहीं बल्कि आम जनता का नुकसान है। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन में सिर्फ़ एक ही पक्ष में कुछ नुकसान या कुछ घायल हुए हो, दोनों पक्ष में या तो आम जनता भी घायल हुए और साथ ही साथ कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें बहुत गंभीर तरह से घायल हुए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी हर नागरिक को खुलकर आवाज़ उठाने का अधिकार है, खुलकर अपना सवाल पूछने का अधिकार है, खुलकर हर किसी से सवाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आंदोलन करना या इस तरह से सवाल पूछना ये आपत्तिजनक है और हर किसी के लिए ये नुकसान है। अब कुछ लोगों का कहना है कि पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर जनता मजबूर हो गई आंदोलन करने पर। मेरा कहना ये है कि अगर पुलिस ने बिना वजह लाठीचार्ज किया है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल वीडियो के माध्यम से निकाल कर जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन शुरू हुआ था, जनता अपने मांग के लिए शुरू किया था, जनता अपने न्याय के लिए या अपने अधिकार के लिए शुरू किया था। लेकिन ये आंदोलन धीरे-धीरे राजनीति सियासी बन चुकी है, या धीरे-धीरे एक राजनीति का खेल बन चुका है। किस तरह से एक तरफ का जो राजनीति है किसी और पर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ का राजनीति किसी और की तरफ आरोप लगा रहे हैं। ये सिर्फ़ आम जनता के साथ एक खिलवाड़ हो रही है, इसमें किसी का कुछ नहीं जाने वाला सिवाय आम जनता के अलावा। क्योंकि संविधान किसी एक पक्ष के साथ नहीं है, ना तो भीड़ के साथ और ना ही पुलिस के साथ। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या पुलिस का लाठीचार्ज करना, जनता हॉस्पिटल तोड़ देना, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ देना या सरकारी संपत्ति पर नुकसान करना, क्या ये सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसाफ पत्थर से नहीं मिलता, इंसाफ आग लगाकर नहीं मिलता, न्याय किसी भी विरोध करके नहीं मिलता है। ये आंदोलन के पीछे ना तो सत्ता की नुकसान है, ना ही सरकार का और ना ही किसी का। इसके पीछे नुकसान है तो सिर्फ़ आम जनता का और आवाम का। प्रोटेस्ट करो, आवाज़ उठाओ, सवाल पूछो, लेकिन संविधान के दायरे पर, क्योंकि कानून तोड़कर कानून नहीं बनाया जा सकता। अब आप लोग ही देखिए किस तरह जो दोषी पाया गया है उनको उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है और उनके परिवार को देखिए किस तरह